नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन, सह आचार्य हिंदी, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने इस संसार में हो रहे परिवर्तन के विषय में बतलाया है कि परिवर्तन जब जीवन में होता है तो किस प्रकार वह बड़ा ही कष्टदायी बन जाता है। कवि कहते हैं कि बह चला बहा नर शोणित मूसलधार, रुंड मुंडों की कर बौछार, प्रलय घत्सा घिर भीमाकार, गरजता है दिगंत संहार, छेड़कर शस्त्रों की झनकार, महाभारत गाता संसार। कोटि मनुजों के निहित अकाल, नयन मणियों से जटित कराल, अरे दिग्गज सिंहासन जाल, अखिल मृत देशों के कंकाल। कि यहाँ कवि जो है वह इस संसार में हो रहे परिवर्तन और परिवर्तन के कारण जो जगत में हाहाकार मच रहा है, अकाल और भीषण संहार हो रहा है, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मानव आपस में मार काट मचाकर खून की धारा बहाते हैं और युद्ध क्षेत्र में रुंड और मुंडों का ढेर कर देते हैं, ढेर लगा देते हैं। कि वह संहार जो है प्रलयकालीन मेघों के समान गरजता रहता है और शस्त्रों की झनकार प्रारंभ करके संसार में महाभारत रचता है। इस प्रकार परिवर्तन के प्रभाव से संसार में हिंसा का वातावरण बन जाता है। आगे कहते हैं कि इसी तरह करोड़ों लोग कभी अकालग्रस्त हो जाते हैं और उनके नेत्रों से मोतियों के समान अश्रु बहने लगते हैं। कवि कहता है कि अरे परिवर्तन, कि तुम्हारा सिंहासन तो दिग्गज के समान विशाल और सभी को जकड़ने वाला है। इससे सारे देशों के लोग, कमज़ोर लोग कंकाल बन जाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि इस परिवर्तन के कारण ही विनाशकारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आगे कहते हैं कि मोतियों के तारक लड़हार, आंसुओं के श्रृंगार, रुधिर के हैं जगती के प्रात, चितानल के ये सायंकाल, शून्य निश्वासों के आकाश, आंसुओं के ये सिंधु विशाल, यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे ये अरण्य चीतकार, शांति सुख है उस पार। कि कवि पंत जो है वह परिवर्तन के कारण मनुष्य की जो दशा हो जाती है, अकालग्रस्त और अकाल के साथ साथ, कि किस प्रकार मनुष्य जो है वह कंकाल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि इस परिवर्तन के कारण जग में रहने वाले, संसार में रहने वाले जो लोग हैं अथवा जो अकाल से पीड़ित मनुष्य हैं, वह मोतियों के दूलड़े हार के समान अश्रु को बहाकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। आगे कहते हैं कि यह जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के प्रभाव के कारण संसार की जो प्रात यानी सुबह
खून से लाल हो जाती है और सायंकाल चिता के समान दिखलाई पड़ती है। तब आकाश भी दुखपूर्ण निश्वासों से सूना लगता है और विशाल समुद्र संसार के आंसुओं से भरा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार संसार में सुख तो सरसों के दाने के समान है और दुख जो है वह सुमेरु पर्वत के समान बतलाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में दुख अधिक है और मनुष्य के जीवन में सुख जो है वह कम है। कि इस संसार में स्वयं संसार ही अपना अस्थिपंजर अर्थात कंकाल बन गया है। कि यहाँ तो केवल विनाश और अशांति है, सुख और शांति तो संसार के दूसरी पार है। कि यहाँ कवि ने कि मनुष्य के जीवन में दुख अधिक और सुख जो है वह कम बतलाए हैं और ये सब परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। कि जिसमें सुख तो सरसों के दाने के बराबर और दुख को सुमेरु पर्वत के समान बताया गया है। आगे कवि कहते हैं कि आह भीषण उद्गार, नित्य का ये अनित्य नर्तन, विवर्तन जग जग व्यवर्तन, अचिर में चिर का अन्वेषण, विश्व का तत्वपूर्ण दर्शन, अतल से एक अकूल उमंग, सृष्टि की उठती तरल तरंग, उमड़ शत शत बुद्बुद संसार, बुड़ जाते निस्सार, बना सैकत के तट अतिवात, गिरा देती अज्ञात। कि यहाँ कवि परिवर्तन के कारण जो विनाश हुआ है उस विनाश को देखकर कहते हैं कि यह परिवर्तन के कारण कितना भयानक विचार जो है, उद्गार जो है वह अभिव्यक्त हो रहे हैं। कि समय की गतिशीलता के कारण अनित्यता और अस्थिरता जो है वह अपना पैर पसार रही है। संसार का करवट बदलना और फिर चक्कर काट के अपनी स्थिति में लौट आना, यह अनित्य जीवन जगत में नित्य ही चिंतन, अन्वेषण आदि चलता रहता है। आगे कवि कहते हैं कि क्या यही विश्व का तत्व दर्शन है? सृष्टि के भीतरी भाग से एक अशांत उमंग उठती है और अशांत उमंग उठती है जो सब और तरंग बनकर छा जाती है। सागर में सैकड़ों बुलबुले उठते हैं और जिसमें सारहीन पदार्थ जो हैं वह बूढ़ जाते यानी डूब जाते हैं। वह तरंग रेत राशि की सैकत यानी वह तरंग जो है रेत राशि की दीवार जैसा ऊंचा तट बना देती है, परंतु अज्ञात आंधी जो है उसे गिरा देती है और उसे मिट्टी में मिला देती है। कि यहाँ कवि ने परिवर्तन के साथ साथ संसार की क्षणभंगुरता के विषय में भी बतलाया है कि जो मिट्टी से उत्पन्न हुआ है वह पुनः मिट्टी में ही मिल जाता है। आगे कवि कहते हैं कि
कि एक छवि के असंख्य उद्गण, एक ही सब में स्पंदन, एक छवि के विभव में लीन, एक विधि केरे नित्य अधीन, एक ही लोल लहर के छोर, उभय सुख दुख निशिभोर, इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार, सृजन ही है संसार। मूंदती नयन मृत्यु की रात, खोलती नव जीवन की प्रात, शिशिर की सर्व प्रलयंकर वात, बीज बोती अज्ञात। कि यहाँ कवि जो है परिवर्तन के साथ साथ नव निर्माण की बात भी करते हैं और कहते हैं कि जो सृजन है सृजन के साथ ही संहार भी होता है। कवि कहते हैं कि आकाश में असंख्य तारे एक ही छवि के हैं, उन सभी में एक तत्व का, परम तत्व का स्पंदन है और वे इस संसार में एक ही छवि में लीन है। वह छवि परमात्मा की है और ये सारे नक्षत्र, सारे तारे उसी विधाता के अंश हैं, अधीन है। कि यह सांसारिक जीवन एक चंचल लहर के समान है, जिसके एक छोर पर दुख और दूसरे छोर पर सुख है। रात दिन की तरह इन दोनों का क्रम चलता रहता है कि जीवन सुख और दुख से भरा रहता है। इन्हीं से त्रिगुण यानी जो तीन तत्व हैं, रज, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से संसार जो है परिपूर्ण है। सृजन ही संसार का मूल रूप है, लेकिन इस संसार में जन्म लेने के पश्चात मृत्यु का क्रम जो है वो चलता रहता है कि दिन के बाद रात और रात के बाद जब सुबह आती है, उसी प्रकार कि रात्रि की तरह मृत्यु जो है वह भी नेत्रों को बंद कर देती है। फिर नया जीवन की नव जीवन रूपी प्रातःकाल आने पर उसे खोल देती है। अर्थात कि मृत्यु के पश्चात पुनः जब नया जन्म होता है, वह प्रातःकाल के समान बतलाया गया है कि शिशिर ऋतु जो है वह प्रलयंकारी आंधी ही, शिशिर ऋतु की प्रलयंकारी आंधी ही निर्माण के अज्ञात बीज बो देती है। कि इस प्रकार कवि ने जीवन में सुख और दुख आते हैं, उसी प्रकार कि जन्म और मृत्यु, कि जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्यंभावी है। इस प्रकार संसार का जो जीवन व्रत है वह अनवरत चलता रहता है, उसके विषय में कवि ने बतलाया है। और कि इस धरती पर यह परिवर्तन का जो क्रम है वह अनवरत रूप से चलता रहता है। यहाँ रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कि हमने आपको परिवर्तन कविता के कुछ अंश पढ़ाया है। आप इसे पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।